नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से केजरीवाल ने जिस तरीके की चीजें की हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी से छुपते हुए घूम रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, डरे हुए हैं, दुबक चुके हैं अपने घर के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मामला है। एक समय पे यही अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे और लोगों को और दूसरे नेताओं को सलाह देते थे कि नेताओं को पारदर्शी होना चाहिए, नेताओं को हर बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, नेताओं को हर चीज का सामना करना चाहिए। और ऐसा अगर समय आए कि किसी नेता के ऊपर आरोप लगे तो उस आरोप के बाद नेता को उस एजेंसी के पास जाना चाहिए और वहां पे जो भी हश्र हो उसका सामना करना चाहिए। और सामना करने के बाद जब वो बेदाग निकले तो उसके बाद उसे फिर से अपनी नेतागिरी शुरू करनी चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आज वो एक ठाठी नेता हैं, आज वो एक ऐसे नेता हैं जिसके जो एक समय पे जो घोटालेबाजों से जला करते थे, जो घोटालों की बात किया करते थे, जो घोटालों को उजागर उजागर करने की बात किया करते थे, वही आज दिल्ली के सबसे बड़े घोटालेबाज निकले हैं। दिल्ली के अंदर अपने 70 साल के इतिहास में इतना बड़ा घोटालेबाज नेता आज तक नहीं आया, ये बड़ी बात है। और ये सारी चीजें जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट और ये सारी चीजें अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ठप हो गया सब कुछ और वो केवल विज्ञापनों की सरकार बन के रह गई है, ये एक बड़ा मामला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि वो सिर्फ अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, नेतागिरी को बरकरार रखने के लिए आज उन्होंने अपने वही सारे एथिक्स दांव पर लगा दिए हैं। जिस तरीके की लक्ष्मण रेखा एक समय पे केजरीवाल ने अपने लिए खींची थी और जिस तरीके की बड़ी-बड़ी बातें करके वो जनता के दिलों दिमाग पर छाए थे और जनता ने उन्हें उन्हें जिताकर विधानसभा जैसी जगह पर उन्हें आसीन करा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया था। उसी जनता के सामने आज अरविंद केजरीवाल जितने झूठ बोल रहे हैं, छुपते घूम रहे हैं, जगह-जगह भाग रहे हैं, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इन सब बातों पे आज संदीप दीक्षित कांग्रेस के कई बार सांसद रहे और शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली सरकार की, जिन्हें जिन्हें हर पार्टी, हर नेता जिन्हें एक तरीके से दिल्ली के डेवलपमेंट के नाम पर जानता है, वही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आज अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार के रख दिया। नकाब भी ऐसा उतारा कि अरविंद केजरीवाल अगर इस बात को, इस खबर को देखेंगे या इस बात को, संदीप दीक्षित की बातों को सुनेंगे तो सचमुच, या अगर अगर वो सचमुच अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है अरविंद केजरीवाल के अंदर, तो शायद वो गड़ जाएंगे जमीन के अंदर। क्योंकि जो 10 साल पहले के अरविंद केजरीवाल थे, आज वो 10 साल बाद उतने ही बड़े डाकू बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से कहा। दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित अपने एक बयान में कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जब लोकपाल बिल पर चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित भी उस मीटिंग में शामिल थे और तब उन्होंने, संदीप दीक्षित ने कहा था कि जिस तरीके का लोकपाल बिल जो अरविंद केजरीवाल लाना चाहते थे, उस बिल पर चर्चा चल रही थी। तब संदीप दीक्षित ने उनसे कहा कि जैसा लोकपाल आप चाहते हैं, आप लोग मांग रहे हैं, वो बहुत भयंकर हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल होगा और तब और इस पर इसको हर पार्टी किसी भी तरीके से अपने पक्ष में इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, नेताओं को परेशान कर सकते हैं, ये बहुत गलत है। तब केजरीवाल साहब ने कहा था कि भाई साहब, नेता को पारदर्शी होना चाहिए, नेता को कुछ छिपाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कानून के अधीन जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कानून के पास जाना पड़ेगा तो नेता को कानून के पास जाना चाहिए और गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार भी हो जाना चाहिए। अगर वह निर्दोष है तो अपने आप बात साफ हो जाएगी जनता के बीच में। संदीप दीक्षित कहते हैं कि जिस कथन पर उन्होंने, मतलब इतनी बातें केजरीवाल कर रहे थे कि आप बताइए, वो कहते हैं कि नेता को पारदर्शी होना चाहिए। तो अगर पारदर्शिता आती है, आज वही अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं
कि जो ईडी सम्मन भेजती है वो मीडिया में पहले लीक हो जाता है। तो भैया पारदर्शिता तो यही होती है कि मीडिया में लीक हो जाए आपके खिलाफ क्या चल रहा है। उसके बाद वो बोलते हैं कानून के अधीन जाना चाहिए। कानून के अधीन नहीं जा रहे, कानून से भाग रहे हैं केजरीवाल। हर वक्त उनके उनके चेहरे पे साफ पता लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। इतने डरे हुए हैं, ईडी से डर के मारे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तार हो जाना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए जरूर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करवाना चाहते अरविंद केजरीवाल। और अगर वो निर्दोष है तो अपने अपने आप बात साफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि निर्दोष वो ईडी के पास जाना ही नहीं चाहते तो दोष निर्दोष तो कुछ रह नहीं जाएगा। तो केजरीवाल जितने लाइनें उन्होंने अपने लिए खींची थी, जितने एथिक्स वो जनता में एक समय पे बताया करते थे, आज वो किसी पर भी टिके हुए नहीं है, हर चीज से हट चुके हैं। संदीप दीक्षित आगे कहते हैं कि जिस कथन पर उन्होंने नेतागिरी की थी, जनता में विश्वास कायम किया था, अपनी बात पर वो कायम नहीं रहे। ये बात अपनी विचारधारा के ही सबसे बड़े धोखेबाज हैं केजरीवाल। संदीप दीक्षित ने बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाया, बहुत बड़ा हमला बोला आज कि वो अपनी जो विचारधारा एक समय पे लेके आए थे जनता के बीच में, उसी के सबसे बड़े धोखेबाज है, अपनी विचारधारा को ही धोखा दे दिया। संदीप दीक्षित आगे कहते हैं कि यह पूछना गलत है कि किस हैसियत से बुलाया गया। सचमुच किस हैसियत से बुलाया गया वो बार बार कहते हैं। तो भाई हैसियत किस चीज की है? आप एक आम आदमी हैं, आम आदमी। आप समझिए आप क्या कहकर आए थे जनता को कि आप आम आदमी है, तो आपकी जो हैसियत है वो दिल्ली के एक सामान्य नागरिक की तरह आपकी हैसियत है। आप वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने आए थे, यानी कि आप वीवीआईपी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप आज किससे ये हैसियत पूछ रहे हैं आपकी कि क्या हैसियत है? आपकी हैसियत है एक दिल्ली का सामान्य नागरिक, आम आदमी आपकी हैसियत है। लेकिन आप आज अपनी हैसियत के बारे में ईडी से पूछते हैं कि किस हैसियत से बुलाया। इसके बाद संदीप दीक्षित ने बड़ी बात कही कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने बुलाया, और दोनों ही राहुल गांधी भी सोनिया गांधी भी ईडी के सामने पेश हुए। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया। बड़ी बात है। आप सोचिए जरा कि जो कभी इन नेताओं को गाली देता था शख्स, वो आज अपने आप को वीवीआईपी समझकर अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं, मेरी हैसियत क्या है, पूछ रहा है, एजेंसियों से पूछा है। और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की नेता रहे हैं और नेता हैं, वो ईडी बुलाती है तो वो जाकर पेश हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई, वो कभी हैसियत नहीं पूछते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो जांच एजेंसियों की जांच के दौरान गवाह, अभियुक्त, जिस पर भी शक होता है, उन सबसे बात की जाती है। एजेंसी उन सभी से बात करती है, उनको बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है। पुलिस को शुरुआत में ये बात पता नहीं होती है कि कौन दोषी है। दोषी का पता तभी चलता है जब वो सबसे बात करती है। इसके बाद ये बात निकल के आती है कि दोषी कौन है आखिर। यह कह देना कि किस हैसियत से बुलाया है, तो केजरीवाल साहब, ये संदीप दीक्षित कहते हैं, यह कह देना कि किस हैसियत से बुलाया है, तो केजरीवाल साहब आपकी हैसियत वही है जो दिल्ली के एक सामान्य नागरिक की है। बड़ी बात है संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से ये पूरा क्योंकि संदीप दीक्षित लगातार तीन बार दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल है। आज भी उनका कद बहुत बड़ा है नेताओं कांग्रेस के अंदर। और उन्होंने तीन टर्म में बहुत अच्छे से अपना इलाके को उन्होंने संभाला, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। वो संदीप दीक्षित आज इतना बड़ा हमला केजरीवाल पर बोलते हैं कि उन्होंने जो एथिक्स वाली बातें कही थी, जो नेताओं से जिन बातों को लेकर चिढ़ते थे, जिन नेताओं को जिन बातों के लिए वो बदनाम किया करते थे, आज वही सारे बदनामी के गुण अरविंद केजरीवाल के अंदर खुद हैं, लेकिन वो इन बातों को मानना नहीं चाहते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हमला है कि केजरीवाल किस तरीके से ईडी के सम्मन को गलत बता रहे हैं, ईडी को ही गलत बता रहे हैं, और उनका बस चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ही गलत बता दें। ये तो उन्हें कोई आरोप मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि निर्भया वाले समय पर
उन्होंने जो भी मिला, जब ये पार्टी बना रहे थे तो इनको जो भी मिला उसी को बदनाम किया, जो भी मिला सब चोर थे। एक केजरीवाल ऐसा आदमी था जिसने अपने और खुद को और अपने लोगों को सर्टिफिकेट दिए कि ये ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार है, ये भारत रत्न है, ये है, ये है। लेकिन आज दिल्ली की व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कई कई घंटों का दिल्ली की सड़कों पर जाम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक भी सड़क, एक भी फ्लाईओवर, एक भी रोड नहीं बनाया गया है। दिल्ली के अंदर अगर आप देर रात आते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यह बात बता रहे हैं कि अगर आप देर रात दिल्ली की सड़कों पर ट्रेवल करते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल एक समय पे दिल्ली में डार्क स्पॉट ढूंढा करते थे, आज पूरी दिल्ली डार्क हुई पड़ी है, सड़कों पर लाइट नहीं होती है रात के अंदर। वो केजरीवाल को आज वो अपनी दिल्ली की वो व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, सबको तिलांजलि दे दी है। पीने के पानी की सप्लाई, जहां पर गंगा वाटर आया करता था कई इलाकों में, वहां पर आज सड़ा हुआ पानी आता है पीने का। आज आधी कॉलोनियां जो है पानी खरीद कर पी रही हैं, जो बोतलों में पैक्ड पानी आता है उसको खरीद कर पी रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती है। वो ईडी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं बेफजूल की, जाकर पेश होकर अपने आप को पाक साफ नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि वो पहले नेताओं के लिए कहा करता था। बड़ी बात है, आज संदीप दीक्षित ने जिस तरीके का हमला बोला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उससे केजरीवाल और पूरी उनकी जो पार्टी है उसके चेहरे से नकाब उतरकर सामने आ गया। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।